नमस्कार जी, बिहार झारखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। रुक करेंगे 100 शहर 100 खबर की ओर। सीएम नीतीश कुमार ने आज 4,733 करोड़ रुपए की 200 योजनाओं का शिलान्यास किया। 22 करोड़ की लागत से कुल 5 इको पर्यटन की योजनाओं और 31 करोड़ की लागत से पटना विश्वविद्यालय लॉ कॉलेज घाट पर राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध संस्थान का शिलान्यास किया। सीतामढ़ी में सीएम ने डुमरा प्रखंड के मुरादपुर में 568 करोड़ 74 लाख की लागत से बनने वाले मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया। सहरसा में 2 करोड़ 60 लाख की लागत से स्थानीय स्टेडियम के पास बनाए गए नवनिर्मित जयप्रकाश उद्यान का उद्घाटन किया है। सीएम ने कोसी वासियों को बड़ी सौगात दी। गया में मुक्तायनी फल्गु नदी में सालों भर जल उपलब्ध करने की योजना का शिलान्यास। 266 करोड़ रुपए की लागत से होगा रबर डैम का निर्माण। सुपौल में जल संसाधन विभाग की सिंचाई योजना की ओर से साल 2012 में मजदूरों की सिंचाई विभाग ने बहाली करना शुरू कर दिया। भागलपुर में एसएसपी को जिला बेस्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट रिकॉर्ड से सम्मानित किया जाएगा। भारी वाहनों के रूटों को बदलकर ट्रैफिक पुलिस व्यवस्था दुरुस्त की गई। लोगों की समस्या से निजात दिलाया गया। पप्पू यादव ने बिहार की जनता से 3 साल का वक्त मांगा। उन्होंने 30 साल बनाम 3 साल का नारा दिया। उन्होंने दावा किया कि अगर बिहार की जनता उनको 3 साल का वक्त देती है तो वो बिहार को एशिया का नंबर 1 राज्य बना देंगे। गया में आम आदमी पार्टी ने युवाओं के मुद्दों को लेकर युवा जनसंवाद यात्रा की शुरुआत की, जिसका मकसद युवाओं को चुनावी रणनीति के तहत पार्टी से जोड़ना है। यात्रा बिहार के 38 जिले के 150 विधानसभा क्षेत्रों में निकाली जाएगी। संगठन सचिव ने कहा कि हजारों की संख्या में युवा आम आदमी पार्टी की ओर आकर्षित हो रहे हैं। जमुई में हथियार का डर दिखाकर पिकअप चालक से छीना झपटी के बाद पिटाई की गई। मोबाइल कैद समेत वाहन का हॉर्न लेकर हुआ फरार। बाइक सवार 3 युवकों से दिया घटना को अंजाम। सुपौल में अवैध देसी शराब निर्माण के ठिकानों पर पुलिस ने की छापेमारी। 2 महिलाओं समेत 13 शराब कारोबारियों को रंगे हाथों किया गया गिरफ्तार। सुपौल में आपसी विवाद को देखने पहुंची पड़ोस की रहने वाली महिला को भाई ने गुस्से में आकर कुदाल से काट डाला। महिला की मौके पर मौत। गया में 16 दिनों से लापता मासूम का मिला शव। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। पूरे इलाके में सनसनी। बेतिया के मझौलिया में आंदोलन पर बैठे किसानों ने हंगामा किया। किसान बर्बाद फसल के मुआवजे की मांग की और आंदोलन पर बैठे हुए थे। चीनी मिल और इथेनॉल प्लांट से निकले जहरीले और दूषित पानी से किसानों का फसल बर्बाद हो गए थे। किसान मुआवजा की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए थे। सुपौल में आक्रोशित लोगों को भीड़ ने किया हंगामा। पिपरा प्रखंड मुख्यालय से आरटीपीएस काउंटर में कार्यरत कर्मी की मनमानी से नाराज होकर विरोध में सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। पश्चिम चंपारण में अवैध नर्सिंग होम का संचालन बैरिकेड जारी। झोलाछाप डॉक्टर्स की बगहा के रामनगर और भैरवगंज बाजार में भरमार है। बक्सर में अधिवक्ता हत्याकांड के विरुद्ध वकीलों ने किया है हंगामा। परिजनों को 50 लाख मुआवजे और नौकरी की मांग। औरंगाबाद मंडल कार में बंद कैदियों ने जेल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए। कहा जेल में अमानवीय व्यवहार किया जाता है। बीमार कैदियों को इलाज की सुविधा तक उपलब्ध नहीं कराई जाती। दांत दर्द से परेशान तक एक कैदी का कहना है कि पिछले 15 दिनों से दांत के दर्द से परेशान रहने के बावजूद इलाज नहीं कर पाए। गया में लौंगी भैया उर्फ वाटरमैन के सपने को अब नीतीश सरकार साकार करेगी। जल संसाधन मंत्री सज्जन कुमार झा ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। बांका के अमरपुर में आपसी विवाद में अपराधियों ने चाकू घोंपकर युवक की हत्या कर दी। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मधेपुरा के चौसा थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक युवक को 2 पिस्टल और 8 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। बाढ़ में 13 सितंबर को ही गोलीबारी घटना मामले में सभी 7 आरोपियों की गिरफ्तारी। अपराधियों के पास से पिस्टल और स्कॉर्पियो सहित शराब बरामद हुई। सहरसा के सदर थाना क्षेत्र में पानी भरे गड्ढे से उप निदेशक कल्याण विभाग के चालक का शव बरामद। चालक बीते शनिवार से ही लापता था। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। बोकारो स्टील प्लांट में 3 दिनों तक लगातार चली जांच से अब तक 150 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए।
लोहरदगा में कोरोना के 40 नए मामले सामने आए। जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1034 पहुंची, वहीं सक्रिय मामलों की संख्या 234 हुई। मुंगेर के नया रामनगर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में पति पत्नी घायल हो गए। दोनों बीएड के एग्जाम देने जा रहे थे। मुजफ्फरपुर में ट्रक ने मैजिक वैन में टक्कर मारी। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया। विक्रम में सड़क दुर्घटना में बाइक सवार 2 युवकों की मौत। बेकाबू डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी। दोनों युवकों की घटनास्थल पर ही मौत। गोपालगंज में नगर थाना क्षेत्र के हाईटेंशन तार की चपेट में ट्रक आया। ट्रक में भीषण आग लगने से ड्राइवर की मौत। ट्रक पर लदी बाइक भी जलकर राख। रोहतास के बटी सहायक थाना क्षेत्र में तालाब में डूबने से 10 साल के बच्चे की मौत। नहाने के दौरान हुई घटना। पटना सिटी में अपराधियों का तांडव जारी। बाइक सवार अपराधियों ने कल्लू नाम के युवक को मारी गोली। बेतिया में नए एसीपी का योगदान। शिकारपुर थाना का निरीक्षण। सभी थाने में मचा हड़कंप। वारंटियों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द करने के निर्देश। नवादा में जल जमाव की समस्या से आम लोग ग्रसित। लगातार बारिश से जनजीवन परेशान। पुलिस कर्मियों की भी बढ़ी है चिंता। मुंगेर में मीडिया कर्मियों का प्रशिक्षण समारोह आयोजित। एमपीएससी कोषांक के बारे में जानकारी दी गई। फिल्म अभिनेता सोनू सूद ने आरा की एक बीमार छात्रा का ऋषिकेश के एम्स में इलाज कराया। बीमार छात्रा की बहन ने सोनू सूद के ट्विटर पोस्ट पर मदद की गुहार लगाई थी। छपरा में नगर निगम में मेयर के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव बहुमत के पारित। 22 अगस्त 2017 को पहली महिला मेयर प्रिया देवी चुनी गई थी। सासाराम में सीएम नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ट्रामा सेंटर का उद्घाटन किया। बीजेपी के पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद के अलावा कई गणमान्य लोग मौजूद हुए। अररिया में बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी। सभी क्रिटिकल और संवेदनशील बूथों का सत्यापन किया जा रहा है। सासाराम में भारी बारिश से एक कच्चा मकान गिरा। 50 साल की महिला की मौत। पति घायल हो गया। मुजफ्फरपुर में माओवादियों की ओर से स्कूल निर्माण करा रहे ठेकेदार से 50,000 रुपया लेवी मांगा। माओवादियों ने कार्यस्थल पर पर्चा चस्पा कर लेवी की मांग की है। किशनगंज में एक दुकान में सांप मिलने से दुकानदारों में हड़कंप मचा। बाद में सपेरे ने सांप को पकड़ा। बांका के कटोरिया में सड़क को काटने के विरोध में लोगों ने आवेदन दिया है। लोगों ने अधिकारियों से रास्ता निकासी की गुहार लगाई। औरंगाबाद के भमटी में रंगोली पेंटिंग के साथ स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन। चुनाव को देखते हुए मतदाताओं को जागरूक किया गया। पटना सिटी में भारी मात्रा अंग्रेजी शराब और देसी शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार। गुप्त सूचना के आधार पर गंगा गली में छापेमारी की गई। अररिया में उत्पाद विभाग ने एक ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त की। ट्रक चालक भी गिरफ्तार। बांका के लगभग 3 लाख की शराब को नष्ट किया गया। इस दौरान कई अधिकारी मौजूद रहे। धनबाद में कुलियरी में कार्यरत कर्मचारी के साथ मारपीट। बंधक बनाकर कुलियरी गोदाम से केबल तार की लूट को दिया गया अंजाम। बोकारो में कारोबारी की हत्या मामले में एक अपराधी गिरफ्तार। देसी पिस्टल, देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस, 3 खोखा, 1 मिसफायर कारतूस को बरामद किया गया। गुमला घाघरा थाना क्षेत्र के मसरिया मोड़ के पास बस की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत और कई लोग घायल हो गए। धनबाद के डिगवाडी की न्यू बीसीसीएल कॉलोनी में 2 किशोरों में किसी बात को लेकर अनबन हुई, जिसके बाद एक ने चाकू मारकर दूसरे को किया घायल। किशोर की मौत। पाकुड़ में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मुस्तफा हसन ने किसान बिल की तारीफ की है और इसे किसानों का हितैषी बताया। जामताड़ा में 252 हाई स्कूल के शिक्षकों की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। 252 शिक्षक जामताड़ा के गांधी मैदान में पहुंचकर एक बैठक की। इन शिक्षकों ने बताया कि जनवरी 2019 से 252 शिक्षकों ने योगदान दिया था, लेकिन एक झटके के साथ सारे लोग सड़क पर आ गए। गुमला में शादी का झांसा देकर यौन शोषण का मामला। युवक ने न सिर्फ नाबालिग लड़की को शादी का झांसा दिया, बल्कि शादी करने का ढोंग भी रचा। जब लड़की के परिजन शादी की बात कहती हैं तो लड़के का परिवार न सिर्फ दहेज की मांग कर रहा है, बल्कि जात पात की भी बात करता है। पूरा मामला अब थाने में पहुंच गया है। खूंटी पुलिस ने अड़की के टोडांग मोड़ के पास से डोडा के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार किया। पिकअप वैन में लादकर 1700 किलोग्राम डोडा ले जाया जा रहा था।
हजारीबाग में जमीन के विवाद में मारपीट की घटना हुई। इसमें 4 महिलाएं समेत 6 लोग घायल हो गए। घायलों में 2 की हालत गंभीर थी। झारखंड में मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना की शुरुआत होने जा रही है। इसको लेकर 30 सितंबर तक आवेदन मांगा गया है। देवघर के बाबा मंदिर में इन दिनों ई पास को लेकर हंगामा मचा हुआ है। इसका जायजा लेने के लिए देवघर एसपी अश्विनी कुमार सिन्हा बाबा मंदिर पहुंचे। 2 दिन पहले ही देवघर के पूर्व एसडीओ ने मंदिर नियमों का उल्लंघन करते हुए पूजा अर्चना की। विधायक धनु महतो को भी पुजारियों ने पूजा करने से रोका था। धनबाद के कतरास थाना क्षेत्र में व्यवसायियों के घर पर फायरिंग मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने इन घटनाओं में शामिल आरोपी नंदू यादव को गिरफ्तार किया। लोहरदगा में भंडरा थाना पुलिस ने पीएलएफआई उग्रवादी संगठन के 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया। इनमें से 1 कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। हजारीबाग कोर्ट में गैंगस्टर सुशील श्रीवास्तव हत्या मामले में आज फैसला आ सकता है। 2015 में गैंगस्टर सुशील श्रीवास्तव की हत्या हुई। लातेहार के मालूमात प्रखंड में पोषित के तहत विकास पदाधिकारी आंगनबाड़ी सीडीपीओ पहुंचे। आंगनबाड़ी महिलाओं को बीज का वितरण किया गया। लातेहार में ग्रामीण अपने स्तर पर हाथियों को भगाने का प्रयास कर रहे हैं। अब तक कुल 10 एकड़ की खेती तबाही हो चुकी है। हजारीबाग में चुचू प्रखंड के चुचू पंचायत के लारा गांव में हाथी ने केशव राम नाम के ग्रामीण का घर तोड़ दिया। हाथी घर में रखा चावल भी चट कर गया। गढ़वा जिला समाहरणालय परिसर में अब गाड़ी लगाना हो गया है मुश्किल। डीसी के निर्देश पर निजी वाहनों के प्रवेश पर जिला परिवहन पदाधिकारी ने रोक लगा दी है। बॉलीवुड के ड्रग्स नेटवर्क में अब दिया मिर्जा का नाम। एनसीबी की पूछताछ में ड्रग्स पैडलर्स ने लिया दिया का नाम। सूत्रों के हवाले से खबर। ड्रग्स कनेक्शन से दिया मिर्जा का इनकार। बोली मेरी छवि खराब करने की कोशिश, आज तक नहीं लिया ड्रग्स। दीपिका पादुकोण को नोटिस भेजने की तैयारी में एनसीबी। जया दीपिका और उनके मैनेजर के बीच ड्रग्स चैट आया है सामने। दिल्ली हाईकोर्ट से केजरीवाल सरकार को झटका। प्राइवेट अस्पतालों में 80% बेड कोविड मरीजों के लिए रिजर्व रखने के फैसले पर लगाई रोक। दिल्ली में एनआईए कोर्ट ने अलकायदा के 6 संदिग्ध आतंकियों को 4 दिन में रिमांड पर भेजा। शनिवार को कोलकाता में हुई थी गिरफ्तारी। जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में गश्त के दौरान भारी मात्रा में मिले हथियार। पाकिस्तान रात में ड्रोन से गिरा रहा है हथियार। दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के सामने सिख महिलाओं का प्रदर्शन। पाकिस्तान में सिख लड़की के अपहरण के विरोध में कैंडल मार्च। -25 डिग्री में भी फ्रेश सब्जी उगाने की तैयारी। लद्दाख में भारतीय सेना की मदद के लिए हो रहा है काम। डीआरडीओ को एक और बड़ी कामयाबी। ओडिशा के बालसोर में एरियल टारगेट अभ्यास ड्रोन का सफल परीक्षण। रक्षा मंत्री ने ट्वीट कर दी शुभकामनाएं। बॉलीवुड को यूपी में बसाने का प्लान। सीएम योगी ने फिल्मी हस्तियों के सामने रखा 1000 एकड़ में बनने वाली यूपी फिल्म सिटी का रोड मैप। सबको न्यौता। बाहर से आने वाले अब 1000 यात्री कर सकते हैं माता वैष्णो देवी के दर्शन। पहले केवल 500 श्रद्धालुओं को ही थी अनुमति। एनएचआरसी ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भेजा नोटिस। 40 साल के रेप के आरोपी की पुलिस कस्टडी में खुदकुशी का मामला है। केरल में एनआईए को मिली एक और कामयाबी। लश्कर-ए-तैयबा को फंडिंग करने वाला गुलनवाज तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट गिरफ्तार। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को भेजे गए जहर मामले में कनाडा से एक महिला गिरफ्तार। कनाडा पुलिस के मुताबिक आरोपी महिला ने जहर वाले 6 लिफाफे भेजे थे। ₹40 करोड़ की लागत से लंदन में बनेगा पुरी के जगन्नाथ जैसा मंदिर। 2024 तक पूरा होगा प्रोजेक्ट। रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी के 120 करोड़ डोज हुए बुक। स्वादा करने वालों में भारत समेत 10 देश शामिल। मैक्सिको में अब घटने लगे हैं कोरोना के मामले। कोरोना मरीजों का आंकड़ा 7 लाख के करीब पहुंचा। जीएसटी रिटर्न दाखिल करने पहले होंगे और आसान। टैक्स पेयर्स की सुविधा के लिए अब जीएसटी रिटर्न फॉर्म पहले से ही भरा हुआ आएगा।
टेलीकॉम कंपनियों को हर साल में 31 मार्च 2021 तक करना होगा 10% बकाया एजीआर का भुगतान। कम से कम 12,921 करोड़ रुपए की भुगतान करनी होगी। 1 अक्टूबर से बढ़ सकते हैं चीनी के दाम। सरकार की तरफ से ओपन सेल पर मिली छूट 30 सितंबर को हो रही है खत्म। चालू वित्त वर्ष के अप्रैल जून तिमाही में सरकारी बैंकों से 19,964 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी। इस साल अप्रैल से लेकर अगस्त तक चीन से आयात 27.63% घटा है। कोरोना और सीमा पर तनाव के बाद सरकार के फैसलों का असर। एससीएल टेक्नोलॉजी ने ऑस्ट्रेलियन आईटी फर्म डीडब्ल्यूएस को 845 करोड़ रुपए की खरीदा है। इस महीने एससीएल टेक्नोलॉजी का शेयर 22% बढ़ा। एक्टर कार्तिक आर्यन के हाथ लगी बड़ी डील। प्रोडक्शन हाउस एरोस के साथ 75 करोड़ में साइन की है 3 फिल्में। बिग बॉस सीजन 14 में दिखेंगी एफआईआर की चंद्रमुखी चौटाला। जॉन अब्राहम स्टारर सत्यमेव जयते 2 पोस्टर आया सामने। कोमलिका ने छोड़ा कसौटी जिंदगी शो। इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर करते हुए लिखा, हमारे बनाए गए रिश्ते स्थायी हैं। नेहा कक्कड़ और सन्नी कौशल के नए गाने तारों के शहर की रोमांटिक केमिस्ट्री ने मचाया धमाल। कॉपीराइट का उल्लंघन करने पर तेलंगाना हाईकोर्ट ने अमिताभ स्टारर फिल्म झूठ की रिलीज पर लगाई रोक। इसी के साथ 100 शहर 100 खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए जी बिहार झारखंड।